रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला। शजर की शाखे नाजुक को तराशूं, कलम तूबा की डाली का मैं लाऊं, बहादुर रोशनाई का समुंदर व पूरे इश्क में अशकों का दरिया, मगर मुमकिन नहीं शाहे मदीना की कभी मिधत सिराई हो। मुकम्मल बहर सूरत हमें तस्लीम करना ही पड़ेगा। बुजुर्गो बालातर कोई अगर है, खुदा के बाद तो हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। जान में आती है एक जान नबी कहने से, मुश्किलें होती हैं आसान नबी कहने से। या नबी कह के ज़रा देखिए दाएं बाएं, कौन होता है परेशान नबी कहने से। वजद में आ गया ईमान नबी बोलते हैं, कुफ्र है चाक गरीबान नबी बोलते हैं। फुसहा आए फसाहत की बलाएं ले लें, मर मिटे सारे ज़बादान नबी बोलते हैं। कुलजुमे सौतो सुखन मार रहा है ठाठे, मांग लो लूल वो मरजान नबी बोलते हैं। मांग लो लूल वो मरजान नबी बोलते हैं। पहले तो ठीक था। इसी हवाले से इकबाल ने कहा था कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। आइए उसी रसूल रहमत की बारगाह में खिराज अक़ीद पेश करने के लिए दुरूद शरीफ पढ़ने की रहमतें बरकतें और सादतें हासिल करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अंगूठा चूम लेना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद हमेशा अंगूठा चूम लेना चाहिए। जो लोग दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अंगूठा चूमते हैं, कल क़यामत के दिन वो लोग मेरे आका के पीछे पीछे जन्नत में जाएंगे। अगर आप क़यामत के दिन अपने नबी के पीछे पीछे और जन्नत में जाने के ख्वाहिशमंद हों तो दुरूद शरीफ पढ़ा भी कीजिए। दुरूद शरीफ को हिर्ज़े जाम बना लीजिए। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते दुरूद शरीफ पढ़ा कीजिए। और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अंगूठा चूमने की आदत बना लीजिए। फिर से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हिलाल की तरह महीन, गरीब के आरज़ू की तरह मुख्तसर, बच्चों की मुस्कुराहट की तरह रोशन, माँ के मुक़द्दस आंचल की तरह दिलकश, नमाजियों की पेशानियों की तरह पुरनूर, ज़कात अदा किए हुए मुसलमानों की तरह ये खूबसूरत हमारे सामने एक मजमा मौजूद है। जो लोग बिखरे हुए हैं, जो लोग घरों में हैं, दुकानों में हैं, मकानों में हैं, चौक पे हैं, चौराहे पे हैं, जहाँ भी हैं, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि इस हक़ीर आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए हमारी मोहब्बत में नहीं, किसी शायर की मोहब्बत में नहीं, किसी खतीब की मोहब्बत में नहीं, आप अपने नबी की मोहब्बत में तशरीफ़ लाएं, आप अपने बुजुर्गों की मोहब्बत में तशरीफ़ लाएं, आप करबला वालों की मोहब्बत में तशरीफ़ लाएं, आप जिस वली की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं उनकी मोहब्बत में तशरीफ़ लाने की आप सादतें हासिल करें। जब से किसी फ़कीर की सोहबत में आए हैं, लग तो यही रहा है कि जन्नत में आए हैं। जब से किसी फ़कीर की सोहबत में आए हैं, लग तो यही रहा है कि जन्नत में आए हैं। आता नहीं यकीन तो तारीख देखिए, अक्सर नबी गरीब की दावत में आए हैं। जब से किसी फ़कीर की सोहबत में आए हैं, जब से किसी फ़कीर की सोहबत में आए हैं, लग तो यही रहा है कि जन्नत में आए हैं। आता नहीं यकीन तो तारीख देखिए, अक्सर नबी गरीब की दावत में आए हैं। और होकर रहेगा मुआनी का फैसला, अल्फाज हाथ बांधे अदालत में आए हैं। हम आपकी खिदमत में अपने आप को पेश करने की सादतें हासिल करें, लेकिन इससे पहले कि हम अच्छा जितने लोग बैठे हुए हैं हम उनसे गुजारिश करेंगे, थोड़ी सी जहमत आपको होगी, थोड़ा सा खिसकते हुए सामने आ जाइए। जो हजरात पीछे बैठे हुए हैं थोड़ा सा करीब आ जाइए। आप हजरात भी जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग पीछे बैठे हुए हैं थोड़ा सा सामने आ जाइए। जो लोग दूर हैं थोड़ा सा करीब आ जाएं। जो लोग फासले में हैं थोड़ा फैसले में आ जाएं। जो लोग अंधेरे में हैं वो लोग उजाले में आ जाएं। जो लोग सड़क पे हैं, चौक पे हैं, चौराहे पे हैं, हम सबसे गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ ले आए, इसलिए कि जलसा शुरू हो चुका है। आपने जो नाम पढ़ा या सुना है अल्हम्दुलिल्लाह वो सब के सब तशरीफ ला चुके
चुके हैं। आप देखेंगे तो देखने के बाद आपकी आंखों में चांद और सूरज बेदार हो जाएंगे, आपकी आंखें रोशन हो जाएंगी। इतनी अजीम शख्सियतें जलवा अफरोज हो चुकी हैं। बिलखुसूस आप देखेंगे नवासाई सरकार मुजाहिद मिल्लत हबीब मिल्लत की तशरीफ आवरी होने वाली है। हिंदुस्तान के एक आफाकी खतीब हाफिज हादिस कसीरा पासबान खिताबत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला मस्जिद इलाहाबादी वो भी तशरीफ ला चुके हैं। शायर इस्लाम शहजादा फातिह बुकारो हजरत कारी शब्बीर हसन मुनव्वरी वो भी तशरीफ ला चुके हैं। और आपके घर के चिराग, आपके गुलशन के फूल जनाब शहनवाज हसन ये भी तशरीफ लाएंगे। बहुत जल्द इंशाअल्लाह ये तमाम तर चेहरे आपकी नजरों के सामने होंगे। मजमा कम सही, अगर उसमें जिंदगी होती है तो वो मजमा लाखों पर भारी हो जाता है, और मजमा अगर लाखों का हो जाए, अगर उसमें जिंदगी नहीं होती है तो वो मजमा किसी काबिल नहीं होता है या किसी लायक वो होता भी नहीं है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जो लोग घर में हैं उन्हें घर में रहने दीजिए, जो लोग चौक पे हैं उन्हें चौक पे रहने दीजिए, जो लोग चौराहे पे हैं उन्हें चौराहे पे रहने दीजिए। आप जब आ गए हैं तो आप हमारा साथ निभाइए, अपनी आवाज हमारी आवाज से मिला दीजिए। इसलिए आपको उदास होने की जरूरत नहीं है कि मजमा कम है यहाँ पे, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि लोग कम आए हैं यहाँ पे। इंशाअल्लाह धीरे धीरे जैसे जैसे रात ढलती जाएगी इश्क जवान होता जाएगा। और हम इसलिए भी इसका मातम नहीं करेंगे कि लोग कम आए हैं। हमें मालूम है जहां अल्लाह का जिक्र होता है, जहां नबी का तस्करा होता है, वहां जितनी तादाद में इंसान होते हैं उससे ज्यादा तादाद में अल्लाह के फरिश्ते होते हैं। समझ गए? इसलिए अल्लाह के जिक्र की महफिल है, नबी के तस्करे की महफिल है। जहां आप बैठे हुए हैं वहां अल्लाह के फरिश्ते भी आए हुए हैं, वहां जिन्नात भी आए हुए हैं, वहां दूसरी मखलूक भी आई हुई है। ये अलग सी बात है कि हमारी गुनहगार आंखें उन्हें देख नहीं पा रही है। थोड़ी सी आपकी आवाज बुलंद हो जाएगी तो हो सकता है आपकी आवाज की वजह से जो लोग अभी तक नहीं आ पाए हैं इंशाअल्लाह आपकी आवाज की वजह से वो लोग जरूर तशरीफ ले आएंगे। थोड़ा सा करीब आ जाइए, सामने आ जाइए, थोड़ा सा बेटा थोड़ा आप भी करीब आ जाइए। भाई साहब थोड़ा सा आ जाइए, सामने आ जाइए, थोड़ा सा करीब आ जाइए। चचा आप लोग भी थोड़ा सा करीब आ जाइए, थोड़ा सा सामने। आप हजरत भी आ जाइए, थोड़ा सा करीब आ जाइए, सामने आ जाइए। अब जितने लोग बैठे हुए हैं जरा मोहब्बत के साथ अपने नबी की मोहब्बत में जितने लोग बैठे हुए हैं जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब देखिए जैसे जैसे आपकी आवाज बुलंद होगी इंशाअल्लाह लोग घरों से भी आएंगे, दुकानों से भी आएंगे, मकानों से भी आएंगे। जो लोग जहां हैं इंशाअल्लाह अपनी जगह छोड़कर वो इंशाअल्लाह आज के अज़ीम शान तकरीब मोहतरम में जरूर तशरीफ लाएंगे। ये तमाम उलमाए किराम जिनकी हम और आप ज़ियारत कर रहे हैं भरपूर तवानाइयों के साथ यहाँ जलवा अफरोज हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ इंशाअल्लाह ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस आप अपनी माथे की निगाहों से सुनने, देखने और उन्हें सुनने का शरफ हासिल करेंगे। आइए हम ये चाहेंगे कि आज के अज़ीम शान तकरीब मोहतरम का आगाज करें। हम आपके लिए बहुत नए हैं, बहुत नए हैं। ये अलग सी बात कि इस इलाके के मुख्तलिफ अतराफ में हम आ चुके हैं, लेकिन यहाँ के लिए तो बहरहाल हम नए हैं और इंशाअल्लाह धीरे धीरे हम आपकी समझ में आ जाएंगे। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम धीरे धीरे बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपकी समझ में आ जाएंगे। बस जरूरत इस बात की है कि जहां आप बैठे हुए हैं जरा आप अपनी जिम्मेदारी निभाते रहिए, हम अपनी जिम्मेदारी निभाते रहें। इसलिए कि कश्ती का जिम्मेदार फकत ना खुदा नहीं, कश्ती पे बैठने का सलीका भी चाहिए। अगर आपकी आवाज बुलंद होती रही तो इंशाअल्लाह भरपूर तवानाइयों के साथ हम आपकी खिदमत के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। अब एक नात का शेर पढ़ते हैं, उसके बाद हम इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के बहुत अजीम उलमाए किराम और शोराए इस्लाम को आपकी खिदमत में पेश करेंगे। पहले एक नात का शेर पढ़ते हैं कि मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है। सुभान अल्लाह। मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है। सब लोग जवाब दे, सब लोग जवाब दे। या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है। मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है। और झुलसता है बदन जब गर्मियों के सख्त मौसम में तो नबी का शर ही ठंडी हवा तकसीम करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गर्मियों के सख्त मौसम में तो नबी का शर ही ठंडी हवा तकसीम करता है। और मदीने से खजाना इश्क का आता है भारत में, बरेली से मेरा हमद रजा तकसीम करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह है भारत में बरेली से मेरा अहमद रजा तकसीम करता है, मरीज इश्क को खाके शफा तकसीम करता है, मदीना मेरे आका का दवा सुभान अल्लाह है। हजरात आइए आज के सजीम शान तकरीब मोहतरम का हम आगाज करें। मोहब्बत के साथ आप जलवा अफरोज हैं। इंशाअल्लाह आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज के इस तकरीब मोहतरम का आगाज जैसा कि आपको मालूम है, हम किसी भी अच्छे काम की जब शुरुआत करते हैं तो उसका आगाज हम तिलावत कलामुल्लाह से करते हैं। आज भी हम इसकी पासदारी करेंगे, इसलिए कि मौलाए कायनात हजरत अली फरमाते हैं कि जब मेरी तबीयत ये चाहती है कि मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं। जब मेरी तबीयत ये चाहती है मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं। जब मेरी तबीयत मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं। जब मेरी तबीयत ये चाहती है कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है कि नहीं? इसलिए नमाज का भी पैगाम यहाँ से दिया जाएगा, कुरान सुनने का, कुरान पढ़ने का और कुरान चूमने का भी मिजाज यहाँ से आपको दिया जाएगा। इस सिलसिले की पहली कड़ी और बहुत ही मजबूत कड़ी, शानदार कड़ी की शक्ल में दारुल मुजाहिदे मिल्लत से बहुत ही आफाकी और अबकरी शख्सियत के मालिक हजरत हाफिज कारी मोहम्मद फारूक रजवी साहब तशरीफ लाए हुए हैं। ना ये दिन ना ये रात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। उनके तिलावत से आज की इस तकरीब मोहतरम का आगाज करेंगे। जितने लोग बैठे हैं सुकून इत्मीनान के साथ बैठे, हजरत तिलावत फरमाएंगे और गौर से सुनिए और सुनने के बाद उसे अपने दिल में उतारने की सादतें हासिल कीजिए। ये कुरान अलमारी में जीनत बनाने के लिए नहीं है, ये कुरान अलमारी में ताक और ताकों की जीनत के लिए नहीं है। ये कुरान पढ़ने वाली चीज है, ये कुरान दिलों में बसाने वाली चीज है, ये कुरान आंखों से लगाने वाली चीज है। अगर हम इस पे अमल पैदा हो गए तो हम दुनिया में भी कामयाब हैं, हम आखिरत में भी कामयाब।